oogenesis का प्रोसेस हमने पढ़ लिया बिफोर बर्थ, जिसकी लास्ट स्टेज हमने 7 मंथ के दौरान डिजनरेशन देखी थी। 2 to 3 मिलियन प्राइमरी oocytes बचे थे जिनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कह रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं आफ्टर बर्थ क्या है। अब हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पड़े थे अभी ओवरी में, ये जो पड़े हैं इतने सारे, तो एवरी मंथ इन्फ्लुएंस आएगी FSH हार्मोन की। एवरी मंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से 15 से कोई 20 फॉलिकल्स उठाए जाएंगे जिनकी फर्दर मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन होगी, जिसमें से भी कोई एक ही फुली मैच्योर होगा और एक ही ओव्यूलेट करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इनकी मैच्योरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारा ऊगोनिया था जिसके बाहर हमारी फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आई थी। फिर इनकी माइटोसिस हुई थी। फिर कुछ ने मियोसिस स्टार्ट की थी। मियोसिस स्टार्ट करने की वजह से हमने इनको नाम दिया था प्राइमरी oocytes। तो ये मियोसिस के दौरान अरेस्ट थे, मियोसिस के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इनकी मैच्योरेशन फर्दर कैसे होगी। तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसको कुछ नहीं होगा, ये वैसे ही पड़ा रहेगा। ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग थी ना बाहर, ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग थी प्राइमरी oocyte के बाहर, इन फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की मैच्योरेशन होगी। ये कन्वर्ट होंगे, मैच्योर होंगे एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो प्राइमरी oocyte है अब इसके बाहर क्या बन जाएंगे, सेल्स की कवरिंग हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्योंकि ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स चेंज होके एपिथेलियल सेल्स हो गए और इसी के दौरान एक तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स यानी स्क्वामस सेल्स बने, और इसी के दौरान एक काम ये हुआ और दूसरा काम ये होगा कि ये जो स्क्वामस सेल्स हैं और ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये दोनों मिलके प्राइमरी oocytes के बाहर एक कवरिंग बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे जोना पेल्यूसिडा। इसका क्या काम है वो आगे पढ़ते हैं। ये आ गई जोना पेल्यूसिडा और इसके बाहर स्क्वामस एपिथेलियल की कवरिंग हो गई है। अब इसी के दौरान ये फर्दर मैच्योरेशन होती रहेगी इनकी। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये फर्दर प्रोलिफरेट करते रहेंगे और इसके बाहर एक जोना पेल्यूसिडा भी है, आपको पता है। और इसी के दौरान जब ये ओवर प्रोलिफरेट करते रहेंगे, इनकी प्रोलिफरेशन होती रहेगी, तो एक इसके बाहर एक और लेयर बन जाएगी सेल्स की जिसको हम नाम देंगे थीका सेल्स। अब जब ये थीका सेल्स भी इसके ऊपर आ गई और ये ओवर प्रोलिफरेट भी कर गए ग्रेनुलोसा सेल्स और इसके अंदर जोना पेल्यूसिडा भी बन गई है, ये सारे मिलके अब हम इसको नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। पहले हम इसको कह रहे थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कह रहे थे। अब इसकी मैच्योरेशन हुई है, थीका सेल्स भी बने, जोना पेल्यूसिडा भी बना है और ये फ्लैट से स्क्वामस बन गए। तो अब हम इसको कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। अब हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब इधर ये ख़त्म नहीं होगा प्राइमरी फॉलिकल के पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज और होगी जिसको हम कहेंगे, ये था एक प्राइमरी फॉलिकल, अब बनेगा ग्रोइंग फॉलिकल कैसे होगा कि ये प्राइमरी oocyte था, इसके बाहर जोना पेल्यूसिडा थी और ये ग्रेनुलोसा सेल्स थे और इसके बाहर ये थीका फॉलिकल थी जो। अब ग्रोइंग फॉलिकल इसलिए कहलाएगा कि ये जो थीका सेल्स हैं ये फर्दर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये प्राइमरी oocyte है, ये जोना पेल्यूसिडा है, इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब ये जो थीका फॉलिकल है ये फर्दर डिवाइड होकर 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
एक का नाम होगा थीका इंटरना और बाहर वाली कहलाएगी थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना का क्या काम है, ये इसका काम है सीक्रेशन। ये आगे जाके स्टीरॉइड्स सीक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये आगे जाके सीक्रेट करेगी, ये थीका इंटरना का काम है। और जो जुनाप्लोसिड आती वो एक ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग है, ग्लाइको। और अब ग्रोइंग फॉलिकल के बाद जो स्टेप है उसको कहते हैं हम एंट्रल सेल या एंट्रल स्पेस वाली स्टेज है। वो कैसे बनेगी कि जो ये थीका इंटरना और एक्सटर्ना की डिफ्रेंशिएशन हो गई थी और जो ये हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स डिवाइड होते जा रहे थे, तो जो ये है प्राइमरी oocyte आ गया, उसके बाद जुनाप्लोसिड आ गई, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स प्रोलिफरेट करते जा रहे थे इनके बीच में एक स्पेसिस बन जाएगा। बाकी ये प्रोलिफरेट करते जाएंगे, दो बड़े स्पेसिस बन जाएंगे जो आगे जाके एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। ये दोनों जो स्पेस हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो ये इसका शेप कैसे बन जाएगा। ये प्राइमरी oocyte हो गया, ये जुनाप्लोसिडा हो गई, तो ये जो बकाया थे वो तो यूँ प्रोलिफरेट करते रहेंगे। जो ये दो स्पेस थे वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, तो ये एक यूँ स्पेस बन जाएगा जिसको हम कहेंगे एंट्रल स्पेस। ये एक स्पेस बन गया, इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं एंट्रल स्पेस। और ये इसके बाहर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना की लेयर्स भी मौजूद हैं। तक हमने पढ़ा कि कैसे FSH हार्मोन की सर्ज आई और फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से प्राइमरी फॉलिकल, फिर ग्रोइंग फॉलिकल, फिर एंट्रल फॉलिकल बने। अब जो है ना टाइम हो गया है कि LH हार्मोन की सर्ज आए। LH हार्मोन की सर्ज आए, उसका इन्फ्लुएंस आएगा ओव्यूलेशन करने के लिए LH हार्मोन की सर्ज आएगी। तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये कहेगा मैंने तो मियोसिस कंप्लीट ही नहीं की और ओव्यूलेशन का टाइम आ गया, तो ये जल्दी जल्दी अपनी मियोसिस कंप्लीट करेगा। मियोसिस वन कंप्लीट करने के रिज़ल्ट में ये जो प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte भी एक बना लेगा, सेकेंडरी oocyte भी बन जाएगा इसके साथ। और फिर ये जो पुराना शेप है वो बाकी रहेगा, बस इसमें ये प्राइमरी oocyte के साथ एक सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बन गया और LH हार्मोन की सर्ज बढ़ती जाएगी, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इधर से ओव्यूलेट होगा और ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब ये जो आया है इधर, ये अब प्राइमरी oocyte तो नहीं है ना, ये तो अब सेकेंडरी oocyte है। ये अब सेकेंडरी oocyte इधर फैलोपियन ट्यूब में आएगा और माइटोसिस 2 कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन माइटोसिस 2 तब कंप्लीट होगी जब मेल गेमेट भी आया हुआ हो और इन दोनों की जब फर्टिलाइजेशन होगी तब भी माइटोसिस 2 कंप्लीट होगी, वरना माइटोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी। और ये जो सेकेंडरी oocyte इसमें से निकल के आया था, तो ये इधर जो खाली बचे स्पेसेस और ये जो थीका सेल्स और ग्रोइंग सेल्स और ये सब बचे, ये अब कहलाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या है, ये स्टीरॉइड सीक्रेट करेगा, फैलोपियन ट्यूब को सीक्रेशन देगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की, इसको सप्लाई मुहैया करेगा कि फैलोपियन ट्यूब खुद को तैयार कर ले फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन फर्टिलाइजेशन तब होगी जब मेल गेमेट्स भी इधर आया हुआ हो, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये कॉर्पस ल्यूटम की जो एज है वो 9 to 10 डेज़ रहेगी, उसके बाद ये टूट जाएगा। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन और एस्ट्रोजन की सिक्रेशन देना कम कर देगा, जिसकी वजह से फिर ये सेकेंडरी oocyte भी इधर डिजनरेट होना शुरू होगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको सारे को कवर करते हैं कि कैसे ऊगोनिया थे। सबसे पहले ऊगोनिया थे, उनकी माइटोसिस और मियोसिस स्टार्ट हुई। माइटोसिस मियोसिस में इनका नंबर मल्टीप्लाई भी हुआ, डिवाइड भी हुए, और हेप्लॉइड नंबर भी मियोसिस में हो गए। मियोसिस जब हुई इनकी तो इनका नाम हो गया प्राइमरी oocytes,
और जब इनके बाहर प्राइमरी oocyte के बाद एक फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग आई तो हम इसको नाम दे रहे थे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से उसके बाद क्या हुआ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब मैच्योर होना, ये मियोसिस वन के प्रोफेज वन में ये अरेस्ट हो गए थे। फिर FSH हार्मोन की सर्ज आई, जिसकी वजह से ये जो फॉलिकल थे ये मैच्योर होना शुरू हुए, तो ये फ्लैट एपिथेलियल सेल से कन्वर्ट हो गए ग्रेनुलोसा सेल्स में, क्यूबाइडल शेप सेल्स एपिथेलियल में ये कन्वर्ट हो गए। इनके बाहर प्रोलिफरेशन होती गई क्यूबाइडल सेल्स की, इनके बाहर थीका सेल्स भी बने, अंदर जोना पेलोसिडा भी बनी, जिसको हम ग्रोइंग फॉलिकल कह रहे थे। ग्रोइंग फॉलिकल के बाद क्या बना, एंट्रल फॉलिकल बना था, जो यूं बड़ा था, स्पेसेस थे उसके अंदर। एंट्रल फॉलिकल के बाद LH हार्मोन की सर्ज आई। LH हार्मोन की सर्ज में ये इसने मियोसिस अपनी कंप्लीट की और इधर से एवुलेट होके फ्लोपियन ट्यूब में आया। फ्लोपियन ट्यूब में मियोसिस 2 कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन मियोसिस 2 तब कंप्लीट होगी जब मेल गेमेट भी आए, वरना ये माइटोसिस 2 के मेटा फेज में ये इधर अरेस्ट रहेगा तब तक, जब तक इसकी मेल गेमेट के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। माइटोसिस 2 के मेटा फेज में ये अरेस्ट हो जाएगा। और अगर माइटोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी तो ये कॉर्पस ल्यूटेम जो बचा था वो भी अपनी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेशन देना बंद कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता ये भी टूट जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte भी टूट जाएगा और डीजनरेशन हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा oogenesis। इधर तक आपको कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।